वो कहेंगे ठीक है, साथ में रहते हैं। फिर अब एग्जाम्पल क्या देंगे, इस्लाम में भी तो अलाउड है कि लड़की और लड़का एक दूसरे से मिलके बातचीत करे, एक दूसरे को समझे, उसके बाद निकाह करे। लिबरल वर्ल्ड का देखें तो लिबरल वर्ल्ड में भी ये मोरल वैल्यूज के खिलाफ है कि एक साथ आप 3-4 लोगों को डेट कर रहे हो, चौथे को बैकअप प्लान की तरह रखे हुआ। तो वो वीडियो मैंने देखी, उसके बाद मैं रणवीर सिंह का जब चेहरा देखा, एक बार जो हराम चीज का मजा चख लेता है ना, फिर उसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ कि वो छोड़ नहीं पाएगा, छोड़ देगा, बट उसके लिए बहुत आसान होता है उसमें वापस से घुसना। दोपहर का वक्त है, कैंटीन पर बैठकर कुछ लोग चाय शाय पी रहे हैं, उसके साथ साथ अपने दुनिया के मसले मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे हैं। पूरा हॉस्टल सुनसान पड़ा हुआ है, खाली जैसा लग रहा है, वीरान। मगर प्लेग्राउंड में अपने बहुत ज्यादा चहल पहल है, भयंकर वाली चहल पहल है। लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल आयन खान। आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। वेलकम टू अ वेरी न्यू व्लॉग। बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा व्लॉग मैं सोचा आपके लिए बना देता हूँ। वो तो यूँ दोपहर का वक्त है, खाना शाना हमने खा लिया है, बट मैं खाना खाने के बाद यूजुअली सोता नहीं हूँ, तो इसकी वजह से मैं जग रहा हूँ, ऐसे फड़फड़ा रहा हूँ एक परिंदे की तरह इधर उधर। मैं छत पे टहल रहा था, सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना देता हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था बट मेरे को वक्त मिल नहीं रहा था। खैर, इधर देख सकते हैं हॉस्टल में पौवे की बोतल भी दिख गई है। दैट मीन्स इधर लोग अल्कोहल वगैरह भी कंज्यूम करने लगे हैं, विच इज नॉट एट ऑल गुड। एएमयू में ये चीजें नहीं थी, लॉकडाउन के बाद से पता नहीं कैसे होने लगा ये सब। वो चीजें हो रही हैं लॉकडाउन के बाद से एएमयू के स्टूडेंट्स के अंदर, जो पहले आज तक थी ही नहीं कभी। हमको लगता है हम कोई चीज अगर गलत कर रहे हैं ना, तो वो हम तक है, हम गलत कर रहे हैं, किसी का क्या बिगड़ रहा है। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ पीपल अंटिल दे चेंज व्हाट इज इन देमसेल्व्स। तो अल्लाह ताला कभी भी किसी के हालात तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपने अंदर जो चीजें हैं, जो अच्छाइयां, उनको ना बदल दे। इसकी तफसीर में जब आप जाएंगे, तफसीर इब्न कसीर में क्लासिकल तफसीर है, उसमें जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि एक बनी इसराइल के एक नबी थे, उन पर अल्लाह ने वही की थी कि ये नबी फरमा दो, मतलब अपनी कौम से बोल दो कि अगर तुम लोग एक वक्त पे अल्लाह की इताअत करते थे और आज अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे हो, तो अल्लाह ताला तुमको एक वक्त में जो अच्छी चीजें दिया था, जो खैर की चीजें दिया था, जो बरकत की चीजें दिया था, उनको उन चीजों से बदल देगा जिनको तुम बिल्कुल नहीं पसंद करते हो। मतलब हर तरीके से तुमको डाउनफॉल मिलेगा। तो वही हो रहा है, काम हम गलत करते हैं, मगर उसके वजह से हमारे आसपास के लोगों को भी सफर करना पड़ता है। इस्लाम जो है कम्युनिटी के लिए काम करता है। आपको दिख रहा है कि मैं तो अपने ऊपर गलत कर रहा हूँ ना, मेरे वजह से मेरे को सिर्फ नुकसान होगा, दूसरों को थोड़ी ना होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है उसके वजह से दूसरों को भी नुकसान पहुंच रहा है और उसके वजह से आप पकड़े जाओगे। वो मैं पौवे की बोतल देखा तो मेरे को याद आ गया, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। इन चीजों में मत फंसो, बी आखिरत ओरिएंटेड। आप आखिरत ओरिएंटेड बन जाओ। कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं चल रहा, आपको भी दिखता होगा सोशल मीडिया पे, और इधर इतना एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे, तो किस लिए एक्टिव रहते हो? आपको हंसी मजाक वाली चीजें, जिन पे आपके दिमाग पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, जिन पे आपको दिमाग ना दौड़ाना पड़े, रिसर्च ना करनी पड़े, बस सुन के मजे ले लिए, हंस के छोड़ दे, वो चीजें पसंद आती है। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे और आपके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। खैर, अभी मैं कहीं बैठ जाता हूँ, कहाँ बैठूँ ये भी तो बात है। ये वीडियो मैं बहुत दिन से बनाने की सोच रहा था, क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है, उसके वजह से लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, वो शादी वाले को लेकर। मैंने आज से महीने भर पहले एक व्लॉग बनाया था कि मेरे पास रिश्ते भेजना आप बंद कर दें। मैंने उसमें बताया था आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन निकाह। तो उससे लोगों ने क्या समझ लिया कि मैं निकाह के खिलाफ हूँ। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन निकाह, दैट डजंट मीन कि आई एम अगेंस्ट नबी अलैहिस्सलाम। मैं अपने लिए अभी निकाह को सही नहीं समझता हूँ। उसका रीजन मैंने दिया नहीं, तो शायद इसी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है ये कि आकिब जो है निकाह को इंडोर्स नहीं करता, बल्कि उसके खिलाफ चीजें बोलता है। मैं बस निकाह को अपने लिए अभी इस वक्त पसंद नहीं करता हूँ और इसी वजह से आप लोगों को मना करता हूँ। मेरे पास आते रहते हैं रिश्ते, आते रहते हैं। मेरे मैनेजर के थ्रू मेरे पास एक रिश्ता आया हुआ। मैं तो बोलता हूँ कोई भी लड़की मेरे से मसले मसाइल पूछा है मत करो, मैसेज करके। फीमेल कॉलर जो है आप उनके पास जाओ, आपको लड़कों से क्या काम है? आप बस वीडियोस देख लो, वीडियोस देखकर महदूद रहो वहीं तक। आपको अगर कोई वीडियो मेरी पसंद आ रही है, आकिब भाई ये हमको पसंद है, ऐसे करके बस कर दो। आपको कोई गलती दिखती है, आकिब भाई हमको ये गलती दिखी, ऐसे करके बता दो, दैट्स इट। बाकी आज तक मैंने कभी कोई ट्रेंडिंग जो चलती है चीजें ना, उसको लेकर मैंने कभी कोई वीडियो बनाई नहीं है। मेरा शुरू से रहा ही नहीं है कि मैं क्लाउड चेजिंग करूं, व्यूअरशिप के लिए ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स रहते हैं उन पे वीडियोस बनाते हैं। इनफैक्ट मेरी जो लास्ट वाली वीडियो है, वो पैलेस्टाइन जो है हॉट टॉपिक चल रहा है, बट हम मुस्लिम्स के लिए वो हॉट टॉपिक नहीं है। पैलेस्टाइन के ऊपर सालों से जो जुल्म हो रहा है वो हम देखते हुए आ रहे हैं। मैंने उस पे वीडियो इसलिए बनाई थी, वो भी टॉपिक 10 दिन पहले से शुरू हुआ है पैलेस्टाइन वाला, बट उस कॉन्फ्लिक्ट पे मैंने स्टोरीज डाली होंगी इंस्टाग्राम पे, बट वीडियो कोई नहीं बनाई हुई थी, और वो भी लोगों की डिमांड पे किया कि भाई इस पे बनाओ। वरना आज तक मैंने कभी भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक जो होता है, एक हॉट टॉपिक जिसको बोलते हैं, उस पे वीडियो नहीं बनाई। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं जो है इंस्टाग्राम पर थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ। मेरा जो एक्सप्लोर सेक्शन है ना, वो भरा रहता है बाइक्स, क्योंकि मैं बाइक्स के बारे में इतना देखता रहता हूँ। होता है ना सबका एक साइड कि उनको कोई चीज बहुत पसंद रहती है, तो मेरे को बाइक्स बहुत पसंद है। कहीं यूट्यूब पर देखा हुआ था कि कोई कंट्रोवर्सी हुई है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की। एक्सप्लोर सेक्शन पे रील आ गई, मैंने उस पर क्लिक किया। दीपिका पादुकोण मतलब पूरा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो बोल रही कि उसने एक वक्त में बहुत सारे लोगों को चेकआउट करती थी। एट द बैक ऑफ अ माइंड उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रणवीर सिंह भी था। एक बैकअप प्लान था उसके दिमाग में, अगर कहीं नहीं चलता है तो रणवीर सिंह विल वर्क आउट फॉर मी, वो था
उसके दिमाग में, उसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से पूरा अंग्रेजी में बयां करती है ताकि वो सोफिस्टिकेटेड लगे तो उसको लोग गलत ना समझे, बट वो है गलत चीज। इस्लाम में तो दूर दूर तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगर लिबरल वर्ल्ड का देखें तो लिबरल वर्ल्ड में भी ये मोरल वैल्यूज के खिलाफ है कि एक साथ आप 3-4 लोगों को डेट कर रहे हो, चौथे को बैकअप प्लान की तरह रखे हुआ। तो वो वीडियो मैंने देखी, उसके बाद मैं रणवीर सिंह का जब चेहरा देखा ना, मेरा दिमाग मतलब हिल गया। लगा यार उस पे भी मतलब बीत रही है, वो भी था बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व था, उसके आप इंटरव्यूज वगैरह देख लो, पता चल जाएगा आपको। उसको भी बुरा लग गया उस चीज में। दीपिका पादुकोण ने बोला ना, तो ऐसा लग रहा है उसको शैटर हो गया सब कुछ। अब वो पता नहीं उसको पहले से पता था या उस शो में उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि मुझे पहले से पता नहीं था, वल्लाह आलम जो भी है। बस ये जो मैं बोलता हूँ ना, मेरे को निकाह जो है वो समझ नहीं आता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन से ही है, निकाह के पहले ही ज्यादा लड़की और लड़के इतने एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं अपने लाइफ में ना, उनके जो पोटेंशियल स्पाउस होते हैं उनको वो चीज दे नहीं पाते हैं, डिलीवर कर नहीं पाते हैं। जो चीजें जरूरी होती है एक रिलेशनशिप को, शादी को मतलब चलाने के लिए, वो चीज वो डिलीवर नहीं कर पाते। क्यों? वो इतने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अपने लाइफ में कि अब वो चीज उनकी जिंदगी से गायब हो गई कि हमको रहना भी है इसके साथ। एक तो सबसे गलत बात है, वो जिनकी शादियां नहीं हुई है ना, वो शादीशुदा लोगों को दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान समझते। वो बोलते अरे शादी करके फंस गया, फ्रीडम था, ऐसे अकेले रहना चाहिए था, बाद में करना चाहिए था, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, एक चुटकी का लेने वाला फैसला नहीं है। इसमें बातें वो सही से बोलते हैं, बट उनके जो पीछे का इंटेंशन रहता है वो बहुत गलत रहता है। लोगों को शादी से दूर करने वाली चीज वो बताते हैं इसमें। एक तो बात सही है कि शादी ऐसे यूं एक ऐसे सेकंड में लेने वाला फैसला नहीं है, सोच समझ के लेना चाहिए, बट सोच समझने में जो प्रोसेस होता है ना, वो चीज में गलती कर जाते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल, लड़का किसी लड़की को पसंद किया, उसके पास जाके बोला मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। लड़की बोली अरे रे मैं इतने जल्दी कैसे तुमसे निकाह कर लूंगी, हम तो अभी एक दूसरे को जानते भी नहीं अच्छे से, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मैच होगी या नहीं, हम दोनों की वाइब्स मैच होंगी या नहीं, फलाना ढिमकाना, ऐसे बहाने। तो वो कहेंगे ठीक है साथ में रहते हैं। फिर अब एग्जाम्पल क्या देंगे, इस्लाम में भी तो अलाउड है कि लड़की और लड़का एक दूसरे से मिलकर बातचीत करे, एक दूसरे को समझे, उसके बाद निकाह करे। इसमें जो स्कॉलर्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इसमें नौमान अली खान की वीडियो यूज होती है। Allow young people to meet in a dignified fashion with the knowledge of their families, and if there is mutual interest, then it's okay. नौमान अली खान कभी ऐसा नहीं बोले कि जाके तुम अकेले मिलो और प्राइवेटली डिस्कशन करो। उसमें तो हदीस आ जाती है फिर, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दो नामहरम एक साथ होते हैं, तीसरा उसमें शैतान होता है। नौमान अली खान ने भी जो बताया, फिर और भी जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप जाके प्राइवेटली मीटिंग करो। उसमें यह है कि माँ बाप की मौजूदगी में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए मिलने, दोनों की फैमिली वाले हैं, अब वो माँ बाप कुछ देर के लिए आपको वक्त दे दिया कि वो बगल वाली टेबल पे जाके बैठ के बातचीत कर लो, देखो समझ में आ रहा है एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है। इसमें ये नहीं होता है कि आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में चले जाओ, उसके बाद फिर उसके साथ रह रहे हो बीवी की तरह, उसको बीवी की तरह ट्रीट कर रहे हो, 1-2 साल रह रहे हो उसके साथ, नहीं हमको समझ में नहीं आया, इसको छोड़ना पड़ेगा, दूसरी वाली को पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं है इस्लाम में, दिस इज टोटली हराम। दुनिया का पर्पस आपने यही बना लिया है कि आपको बस चेक करना है ये सही है, ये सही है, ये सही है, बस और कुछ करना ही नहीं है। साहबा अगर यही करते रहते ना, नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो इस्लाम पहुंच ही नहीं पाता हम तक। तो उनका पर्पस ये रहता अच्छी लड़की से शादी करना, इसलिए सबके साथ टाइम बिता बिता के देखना पड़ेगा कौन कितनी अंडरस्टैंडिंग है। नौज बिल्लाह, साहबा के ऊपर फिट करके देखो, ये फिट होती है चीज? नहीं होती है। आप क्यों कर रहे हो फिर? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी मेरे को देख के फिर हंसेंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं। बट जो शादीशुदा लोग हैं उनको भी समझ में आ गया होगा एक चीज, शादी में आप कितना भी मेहनत कर लो, शुरू में कितना भी एफर्ट लगा लो, कितना भी सोच समझ के कर लो, शादी अगर अल्लाह ताला ने खराब होना लिखा हुआ है इस बेस पे कि आपका उससे टेस्ट करेगा, आजमाइश होगा, तो आप उसको बचा नहीं सकते हो। तो इतना वक्त हराम चीजों में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो फिर आप, कि हम इतने दिन तक एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, पता चल जाए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाएगी या नहीं, उसके बाद फिर लास्ट में हम शादी कर लेंगे। और लास्ट में होता नहीं है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, आसपास देखा हुआ है, अपने दोस्तों का देखा हुआ है, हर जगह देखा हुआ, उसमें 99% केसेस में क्या होता है, इतने दिन डेट वगैरह करने के बाद शुरुआत की नीयत निकाह करने की होती है, फिर डेट वगैरह घूमने फिरने के बाद एक दूसरे को बीवी मियाँ बीवी की तरह ट्रीटमेंट करने के बाद लास्ट में क्या होता है, कोई उनको एक बात जो है खटक जाती है, नहीं ये चीज सही नहीं है, ये हम लोग में सही नहीं है, उसके बाद फिर वो रिश्ता टूट जाता है। शादी के बाद भी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या उस वक्त आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि शादी जिम्मेदारी वाली चीज, उसमें छोड़ नहीं सकते। इसलिए इस्लाम इंडोर्स करता निकाह को। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा भी बहुत बार गलती करता है, माँ उसको उठा के घर से फेंक देती है कि जा मैं तुझे नहीं ये पालूंगी पोसूंगी, नहीं करती ना, उसको पता है एट द एंड ऑफ द डे हम इसके माँ बाप हैं, इसको छोड़ देंगे तो इसका कौन साथ देगा। सेम वही फिर अच्छे लायक बेटे होते हैं या बच्चियां होती हैं, वो अपने माँ बाप की फिक्र करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके माँ बाप से भी कई बार जब बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, तो बचकानी हरकतें उनसे होती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता ना कि अपने माँ के सामने उफ भी मत करना, अगर वो ओल्ड एज पर पहुंच गए तो अपने विंग्स को ऐसे झुका के रखो। बच्चे लायक हो जाते हैं, फिर वो अपने माँ बाप की भी बचकानी हरकतों को भी नोटिस करते हैं, बट इसका मतलब वो अपने घर से निकाल के उनको ओल्ड एज होम में डाल देंगे? नहीं, वो जानते हैं ये रिश्ता है। रिश्ता ऐसे नहीं चलता है कि दोनों तरफ वाले लोग सही रहे, रिश्ता समझदारी पे चलता है, जिम्मेदारी पे चलता है। जिम्मेदारी यही होती है कि सामने वाले से कोई गलती हो रही फिर भी निभाना पड़ेगा, वरना अक्सर करके लोग छोड़ देंगे एक दूसरे को। हर इंसान से गलती होती रहती है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब सारे रिश्ते तोड़ते रहो। रिलेशनशिप जो होती है, लिव इन रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर होता है या ये जो भी है, जिम्मेदारी तो होती नहीं है। कुछ छोटी
छोटी सी गलती हो, नहीं इसके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि फ्रीडम है भाई, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो आए थे, तो वो छोड़ देते हैं। इस्लाम को इतना टाइम पास पसंद नहीं है, एक दूसरे के साथ आप बैठ के टाइम पास किए, इतना वक्त बर्बाद किए, हराम चीजों में इन्वॉल्व हुए, एक दूसरे को टच किए, किस किए, पता नहीं क्या क्या जो चीजें आपके बीच में इंटीमेट हुए, वल्लाहु आलम क्या क्या आपके बीच में हो रहा है, और हो रहा है, करते हैं, उसके बाद लास्ट में नहीं चल नहीं पाया, इससे तो शादी हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये बहाना देकर उसका लात मार दो। दिस इज नॉट एट ऑल इंडोर्स्ड बाय इस्लाम। बाकी एक और लास्ट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ कि वो किसी को पसंद कर रहे हैं, उससे निकाह करना चाहते हैं, मैं उनको सजेशन देता हूँ कि जितना जल्दी हो सके निकाह कर लो। तो बहाना क्या, अभी हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि इतने पैसे हैं कि ईएमआई पे बाइक ले रहे हैं अपने, मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ईएमआई पे कर देंगे, इनको ये डर नहीं है अल्लाह ताला कभी मेरी नौकरी छीन लिया, किसी एक्सीडेंट में मैं फंस गया, मैं कमाने लायक ही नहीं बचा, महंगे फोन्स खरीद रहे हैं, लाख रुपए के फोन्स खरीद रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। शादी के वक्त में इनको ये प्रॉब्लम हो जा रही है, ये डर लग जा रहा है मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, कैसे उसको रखूंगा। हालांकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि रिस्क देना हमारा काम है, जो बीवियां होंगी हमारी इन फ्यूचर उनको भी रिस्क अल्लाह देगा, और जो शौहर है उनको भी रिस्क अल्लाह देगा। तो तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, आपकी नीयत सही नहीं है, आपके दिमाग में निकाह का कोई अलग ही फलसफा चल रहा है, एक अलग ही फिलॉसफी चल रही है, जिसकी वजह से आपके लिए इतना टफ हो गया निकाह। अदरवाइज निकाह आसान है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। एक दलील देते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं मानेंगे, माँ बाप के सामने तो आप जाके कोई कार मांगोगे वो भी नहीं दिलाएंगे जल्दी, उनको आप प्रूफ करो, अपनी जरूरत दिखाओ कि हाँ मेरे लिए वो जरूरी है, फिर अपने भी कुछ एफर्ट करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ के गेम्स खेल रहे हो, मूवीज देख रहे हो, कॉलेज भी कभी मन किया तो जा रहे हो, नहीं मन करा नहीं जा रहे हो, आप जिम्मेदार बन के अपने घर वालों को दिखाए नहीं हो, तो आपके घर वाले कैसे ट्रस्ट कर लेंगे, क्या पता। और घर वालों को डर हो कि ये तो अपना बोझ तो हमारे ऊपर डाला ही, अपनी बीवी का बोझ हमारे ऊपर डाल देगा, उसके बाद फिर लोग हमें ताने मारेंगे कि बैठ के हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल ले रहे। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से माँ बाप भी मना करते हैं, तो उनको मनाने की जिम्मेदारी आपकी है। बाकी मेरे को निकाह में इसीलिए डाउट होता है, सबसे वही जो एग्जांपल दिया रणवीर और दीपिका वाला ना, एक्सपेरिमेंट करके रखे हुए सब लड़की लड़के, आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती हाँ ये शादी कर रहा हूँ ये सही है। और जब वो पता चलता है ना शादी के बाद, हो सकता है वो बोल ले कि हमने तो माफी मांग ली, हम सुधर गए, बट एक बार जो हराम चीज का मजा चख लेता है ना, फिर उसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ कि वो छोड़ नहीं पाएगा, छोड़ देगा, बट उसके लिए बहुत आसान होता है उसमें वापस से घुसना। शैतान उसके लिए रास्ते खोलता रहता है, फिर वो उन सब चीजों से लड़ता रहेगा कि हम पर ध्यान देगा। इसीलिए भाई मेरे को बड़ा डर लगता है इन सब चीजों से, शादी वगैरह। इसीलिए मैं बोलता हूँ मत रिश्ते वस्ते भेजो, जब अल्लाह ताला लिखा होगा मेरा निकाह होना तब की तब देखी जाएगी। आप अपने तरफ से कोशिश मत करो, मैं सोशल मीडिया पे किसी का रिश्ता एक्सेप्ट करके शादी नहीं करने वाला, आप फालतू में अपना वक्त जाया मत करो। बट हाँ कोशिश करते रहो कि जब भी आपको कोई पसंद आ जाए तो घर वालों को बता दो, और कोशिश करो कि निकाह कर ले। ये रिलेशनशिप के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है कि दो मोहब्बत करने वालों के लिए बेहतर यही है कि वो निकाह कर ले। आप मोहब्बत मतलब ये नहीं होता कि फिर जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रह लो, उसका घूम फिर लो, टाइम पास कर लो, पूरा सारे मियाँ बीवी वाली हरकतें कर लो शादी के पहले, उसका लास्ट में कहो हम शादी कर लेते हैं, अब उसका पता चलता है शादी भी नहीं होती, फिर एक दूसरे के साथ ब्रेकअप करके उसके बाद एक दूसरे को गालियाँ देते फिर रहे हैं जिंदगी भर। ये मत करो, जब भी आपको कोई पसंद आ जाए घर वालों को जाकर बताओ, घर वाले साथ दे रहे हैं तो शादी कर लो, नहीं साथ दे रहे हैं तो उस काबिल बन जाओ कि घर वाले साथ दे दें। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। पूरा हॉस्टल सुनसान खाली पड़ा हुआ है, वीरान, एक भी आवाज़ पूरा हॉस्टल सुनसान।